नाजरीन, हमारा काम है कि मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के वो रेड्स आप लोगों को दिखाएं जो आप लोग देखना चाहते हैं। इन रेड्स में वो मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं जो हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रहे होते हैं। शहरों में पुलिस तो काम करती ही है और न सिर्फ मनशियात के अड्डों पर रेड करती है बल्कि गैर कानूनी शराब पर भी मुसलसल रेड्स किए जाते हैं। लेकिन ये मनशियात और शराब कराची तक पहुंचाई कैसे जाती है, ये जानने के लिए हमने सफर किया गवादर का, ताकि समंदरों को कैसे महफूज बनाया जाता है ये देखा जा सके। इस वक्त गवादर के साहिल से हम लोग निकल चुके हैं, समंदर के बीच में मौजूद हैं। ये सब ट्रेस कर रहे हैं उस जगह को जिसके बारे में इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी। नाज़रीन, इस वक्त हवाई फायर करके उस बोट को रोकने की कोशिश की जा रही है। लॉन्च को स्टॉप कर दो, बंद कर दो इंजन को। हमारी बोट पे जवानों ने भी पोजीशन संभाल ली है और उस बोट की तरफ सारी गन्स कर दी गई हैं। दोनों तरफ से उस बोट को घेर लिया गया है। नाज़रीन, इसके हाथ में करें नीशो, काफी बड़ी मिकदार में यहाँ पे शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। इस ऑपरेशन की निगरानी कमांडर आगा कर रहे थे। इस जगह से ऐसी लॉन्च कोस्ट गार्ड ने अपने कब्जे में ले ली जिस पर करोड़ों की शराब कराची तक स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। फिर हमने कराची जाने वाले पक्के रास्तों पर मामूर कोस्ट गार्ड्स के ऐसे रेड्स कवर किए जिनमें ऐसे ट्रक्स पकड़े गए जिन पर करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात और शराब कराची तक स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। नाज़रीन, आप ये एक्सक्लूसिव कवरेज देख रहे हैं पसनी के करीब के एरिया से। ये भाग रहा है गाड़ी, बंदे भाग रहे हैं। कोस्ट गार्ड चारों तरफ फैल चुकी है। काफी सारे बंदे ट्रक से उतर के भागे हैं। कुछ ने भागने की कोशिश की है, मिट्टी का फायदा उठाने की कोशिश की है। क्या है? इस वक्त एक बड़ी क्वांटिटी शराब की और चर्स की बरामद कर ली है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने। नाजरीन, ऐसे रेड्स मुख्तलिफ एजेंसीज अपनी इंफॉर्मेशन पर करती हैं क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इन्फॉर्मर्स हर जगह होते हैं। इसी तरह के एक इन्फॉर्मर ने आज पाकिस्तान कस्टम्स को एक इन्फॉर्मेशन दी है और इसीलिए हमें इस जगह फौरी तौर पर बुलवाया गया है। आइए देखते हैं कि डिप्टी कलेक्टर आफ्ताब उल्लाह शाह के पास कैसी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मर हमारे हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ ये कुरकेड़ा से आगे कोई एक एरिया है और 2-3 दिन से हम इस पे काम कर रहे थे। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही मैच्योर हो गई है तो हमने आपको कॉल करके यहाँ बुलाया कि आप हमारी टीम के साथ जाएं, इसकी लाइव कवरेज करें ताकि हमारे जो कस्टम्स वाले काम कर रहे हैं उसकी भी थोड़ी इंकरेजमेंट हो। कुरकेड़ा से जो आगे हो रही है आप इनके साथ हो जाइएगा, जो नारकोटिक्स वगैरह होते हैं यहाँ पे ले आ जाएगा, ठीक है। इस वक्त चलते हैं उस जगह पे जहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। याद रहे कि कस्टम्स का काम है स्मगलिंग को रोकना। इंस्पेक्टर साहब, यस सर, आप ऐसा करें, जल्दी से तमाम जवानों को गाड़ियों में बिठाएं और फौरन पोस्ट की तरफ मूव करें, ठीक है। मुझसे फ़ोन पे कोऑर्डिनेशन में रहना है, मैं जैसे आपको हिदायत करूंगा आपने उस तरीके से चलना है। आइए नाज़रीन, इस वक्त चलते हैं खुरकेड़ा चेक पोस्ट के पास जहां के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। याद रहे कि इस वक्त कस्टम्स की कार्रवाई आपको दिखाई जा रही है। कस्टम्स की वो कार्रवाई आपको दिखाई जाएगी जो शायद आज से पहले आप लोगों ने नहीं देखी होगी। कस्टम्स काम कैसे करते हैं और कस्टम डे क्यों मनाया जाता है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आइए चल के पहले आपको दिखाते हैं कस्टम्स का एक रेड। नाज़रीन, इस वक्त खुरकेड़ा चेक पोस्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। याद रहे इंफॉर्मेशन इसी जगह की कहीं पर है। इस वक्त जो उसकी पोजीशन है हमारी पोस्ट से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है गाड़ी, और इन्फॉर्मेशन ये है गाड़ी एक साइड पर खड़ी हुई है। अब मैं अपनी टीमों को हिदायत करने वाला हूँ ये किस किस पोजीशन पे पोजीशन लें ताकि जो है हम इस ऑपरेशन को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कामयाबी की तरफ लेकर जाएँ। एक गाड़ी इंस्पेक्टर साहब के साथ आगे भेज दें और बाकी 2 इंस्पेक्टर्स की गाड़ियाँ एक भेज दें यहाँ से 0 पॉइंट की तरफ और एक सेंटर के अंदर घूमती रहेगी। मुझे पूरी पोजीशन आप तीनों टीमों से लेकर टाइम टू टाइम बताते रहेंगे किस किस पोजीशन के अंदर है, जल्दी से इनको मूव करें। अभी जो इन्फॉर्मर बता रहा है कि गाड़ी अभी साइड पे खड़ी है। आइए नाज़रीन, इस वक्त चलते हैं उस जगह पे जहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कस्टम्स जो है वो निकल रही है। याद रहे कि इस वक्त इंफॉर्मेशन है कुछ इस तरह के सेब के ट्रक की जो मनशियात से भरा हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त उस जगह पे रुके जहाँ के बारे में इन्फॉर्मर ने बताया है सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स को। इन्फॉर्मर ने बताया हमारी चेक पोस्ट से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पीछे कच्चे के अंदर कहीं खड़ा है। इन्फॉर्मर जैसे ही मुझे कहेगा कि गाड़ी मूव हो रही है तो मैं आपको पोजीशन बताता हूँ। बस ठीक है, इनको बोले एक्टिव रहे। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि अगर वो एरिया दिखा सके कि यहाँ पर ना कोई घर है ना कोई यहाँ पर छुपने की जगह है, तो ट्रक यहाँ पर कैसे छुप सकता है। देखिए ये छोटे छोटे कीकर के पौधे देख रहे हैं आप, ये जगह जगह ना छोटी छोटी झाड़ियाँ, इसके अंदर वो किसी भी जगह पर सेफ एरिया देख के कच्चे के अंदर जाके आराम से इस रोड के ऊपर डिफरेंट गोट से आगे देखिए वो पहाड़ों के साथ छोटे छोटे गांव बने हुए हैं या गरीब लोग रहते हैं। जी बेटा क्या पोजीशन है? अच्छा नाजरीन, यहाँ सुपरिटेंडेंट कस्टम्स सलीम खोकर ने अपने इन्फॉर्मर से फोन पर बात की।
हैरत है कि मुझे इस वीराने में ना कोई ट्रक नजर आ रहा है और ना ही कोई ऐसा शख्स नजर आ रहा है जो हमें देख रहा हो। लेकिन सुप्रीटेंडेंट कस्टम के मुताबिक हम पर यहाँ किसी ने न सिर्फ नजर रखी हुई है बल्कि वो हमें आगे बढ़ने के लिए भी कह रहा है ताकि दूर कहीं पार्क किया गया ट्रक हमें साफ तौर पर नजर आ सके। इसीलिए हमने पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। शाम का वक्त है और जरा सी देर में हर तरफ अंधेरा हो जाएगा। इससे पहले कि अंधेरा हो, मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाना बेइंतहा जरूरी है। बस आपका काम यहाँ पर थोड़ी देर बाद खत्म होने वाला है, मगर मैं उसके बाद दोबारा हिदायत करूंगा आपने करना। अभी हम थोड़ा ही आगे गए थे कि कैमरे में दूर झाड़ियों के पीछे खड़ा ट्रक नजर आ गया। इस ट्रक ने फिर से चलना शुरू कर दिया है। बस तुम उस पर आवाज रखो, इसके साथ यहाँ पर मुलाकात करने कौन बंदा आया था, बाकी काम तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। बस ये ठीक है, मैं देख लिया ट्रक। चले सर, अभी देखे थे सर, वो देखे ट्रक निकलना शुरू हो गया, कंफर्म हो गया यही ट्रक है। इस वक्त शायद ड्राइवर को अंदाजा हो चुका है कि कस्टम्स जो है वो इस ट्रक के पीछे है, इसीलिए जो है इसने काफी तेज स्पीड कर दी है। इस वक्त मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। नाजरीन, सुप्रीटेंडेंट कस्टम्स के इन्फॉर्मर ने कंफर्म कर दिया है कि जो ट्रक अभी अभी चलना शुरू हुआ है वही ट्रक है जो स्मगलिंग में मुलव्विस है। अगर जरा भी वक्त जाया हुआ तो अंधेरे का फायदा उठाते हुए मुल्जिम राह फरार इख्तियार कर सकता है। इसलिए अब फौरी तौर पर इस ट्रक को रोकने की जरूरत है। मगर यह सब होगा कैसे, आइए देखते हैं। अब तो बहुत तेजी से सुप्रीटेंडेंट ऑफ कस्टम्स जो है वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं ताकि इस ट्रक को रोका जा सके, जो ट्रक इस वक्त वापस रोड की तरफ आया है कच्चे से। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी के साथ उस ट्रक का पीछा किया जा रहा है जिसकी इंफॉर्मेशन इस वक्त इन्फॉर्मर ने दी थी। यहाँ ट्रक अब कच्चे रास्ते से निकलकर हाईवे पर आ चुका है। शायद इस ट्रक ड्राइवर को शक हो गया है कि एक कस्टम की जीप इसकी ही तरफ आ रही है, इसीलिए ट्रक ड्राइवर ने भी अपने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी है। याद रहे इस वक्त इस ट्रक का रुख है उस चेक पोस्ट की तरफ, जो चेक पोस्ट इस वक्त कस्टम्स के ही जेर इस्तेमाल में है, यानी कस्टम्स की ही वो चेक पोस्ट है। बहरहाल उम्मीद यह है कि उस चेक पोस्ट पे इस ट्रक को रोक लिया जाएगा जो कि शायद मनशियात से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, इस वक्त ट्रक को रोकने का इशारा किया गया है, इस वक्त फायर किया गया है। कस्टम्स की चेक पोस्ट के ऊपर रुकने के बजाय इस शख्स ने जो है वो भगाना मुनासिब समझा, क्योंकि होता यह है कि ऐसी चेक पोस्ट पे अगर आप गाड़ी ना रोकें तो पीछे से फायर भी कर दिया जाता है। और ऐसा ही हुआ कि पीछे से फायर तो किया गया इसको रोकने के लिए, लेकिन इस शख्स ने, इस मुल्जिम ने जो है वो ट्रक रोकने के बजाय मुसलसल इस वक्त वो आगे की जाने भगा रहा है। पीछे सुप्रीटेंडेंट जो है वो इस ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कस्टम्स की कार्रवाई, वो कार्रवाई आपको दिखाने की कोशिश की जाए। इस वक्त फायर किए हैं और ताकि ये ट्रक जो है वो किसी तरह से रुक जाए, पीछे फायर किए जा रहे हैं, लेकिन ट्रक जो है मुसलसल आगे की जाने भाग रहा है। इस वक्त शायद ड्राइवर को अंदाजा हो चुका है कि कस्टम्स जो है वो इस ट्रक के पीछे है, इसीलिए जो है इसने काफी तेज स्पीड कर दी है। बहुत एहतियात की जरूरत है क्योंकि एक बड़ा हादसा भी हो सकता है, एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। सुप्रीटेंडेंट अकेले जो है वो इस वक्त ये आप देख सकते हैं कार्रवाई में लगे हुए। नाजरीन, जब कस्टम की एक और जीप ने इस ट्रक को सामने से रोकने की कोशिश की तो ट्रक ड्राइवर ने रुकने के बजाय ट्रक फिर से कच्चे रास्ते पर उतार दिया। शायद ट्रक ड्राइवर की कोशिश है कि शाम ढल जाए तो इसके फरार होने के रास्ते मजीद खुल जाए। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि कच्चे के ऊपर ट्रक उतर चुका है, बहुत तेजी के साथ मुसलसल आगे की जाने बढ़ रहा है, जबकि कस्टम्स ऑफ पाकिस्तान की कोशिश यही कि किसी भी हाल में जो है वो इस ट्रक को रोका जाए, ना सिर्फ इस ट्रक को रोका जाए बल्कि मुल्जिम को भी फरार का मौका ना दिया जाए। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा शाम का वक्त है, रात होने से पहले, अंधेरा होने से पहले जो है वो किसी भी हाल में इस ट्रक को रोका जाना बेइंतहा जरूरी है। हम लोग विंदर पे मौजूद हैं, विंदर से इस वक्त ट्रक का पीछा किया जा रहा है, लेकिन कच्चे पे उतर के ट्रक जो है वो इस वक्त कम से कम 4 से 5 किलोमीटर अंदर आ चुका है। इस वक्त शदीद मिट्टी उड़ रही है, कुछ आगे का नजर नहीं आ रहा है, फायरिंग की आवाजें मुसलसल आ रही है। इस वक्त फायर किए जा रहे हैं। इस वक्त ट्रक रोक दिया है नाज़रीन, इस वक्त ट्रक को रोका जा चुका है। इस वक्त कस्टम ऑफिसर्स जो है वो आप देख सकते हैं मुल्जिम के पीछे फायरिंग करते हुए भाग रहे हैं। इस वक्त फायरिंग करते हुए मुल्जिम के पीछे भाग रहे हैं। आप देख सकते हैं कस्टम्स ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई, जिसके अंदर जो है वो एक मुल्जिम जो है मुसलसल आगे की जाने भाग रहा है, जबकि ऑफिसर जो है वो उसके पीछे है। आप उस कोने में जाए, उस कोने में जाए, आप उस कोने में जाए सामने, ठीक है? इधर आओ बेटा, आगे देख लो, पोजीशन लो अपनी, आप उधर जाए। नाज़रीन, इस वक्त मुल्जिम की तलाश जारी है, अंधेरा होने से पहले मुल्जिम को ढूंढा जाना जरूरी है। ये देख सकते हैं कि पोजीशन में इस वक्त जवान जो है वो लेटे हुए हैं, जबकि मुल्जिम की तलाश जारी है। इस वक्त मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है।
इस वक्त मुल्जिम ने भागने की कोशिश की, छुपने की कोशिश की, लेकिन नाकाम कोशिश। और कस्टम ने आप देख सकते हैं कि उस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जो काफी देर से भागने की कोशिश में लगा हुआ था। ले चलो इसको, गाड़ी पे सिपाही है डिप्टी साहब, गाड़ी पर डिप्टी साहब। भागे क्यों थे? जी सर, भागे क्यों थे? ये सर हमारे साथ और कितने बंदे? एक बंदे और सच सच बताओ, और नहीं है, सच सच बताओ। नहीं है पीछे सर, गाड़ी के अंदर कुछ छुपा है? नहीं है सर जी, कुछ तो भी क्यों नहीं, आते हैं? सेब लोड है सर जी, सेब लोड। सिर्फ सेब है? हाँ सर। तो सेब कोई गलत चीज है क्या? नहीं सर जी, तो फिर किसने बोला हो तुम्हें रुकने हम के लिए? लोग पीछे थे ले सर चलो जी। इसको, बाकी बात वहाँ करेंगे। शाबाश बेटा, ले चलो। कई फायर करके तुम्हें रोकने की कोशिश की, तुम्हें फायरिंग के बाद भी नहीं रोका तुमने ट्रक? सर जी हम लोग को तो डर लगा, बंद है क्या मसला, हम लोग दो ड्राइवर है, साल 12 महीना रोड पर चल। ड्राइवर हो तुम इतने नहीं सर जी, बहुत अरसा होता है, तो फिर तुम्हें क्या मतलब? पाकिस्तान में फिरा हुआ है सर जी। तुम पूरा पाकिस्तान में फिरे हुए हो, कई चेक पोस्ट पे तुम्हें रोका गया, तुम नहीं रुके। तुम इस कस्टम की चेक पोस्ट पे क्यों नहीं रुके? वहां पर तो तुम्हें जवानों ने रोका था। कभी रुकता है, कभी खड़ा करता है, कभी जाने दे, तो अभी तो रोक रहे थे ना, तो इस उधर से तुम्हारे पीछे फायर भी हुआ, उन्होंने रोकने के लिए तुम्हें फायर भी किया, तो उसके बाद भी तुमने नहीं रोका। मोटरवे का रोड है, कभी लोग कुछ स्पीड से आता है, दूसरा छोटा गाड़ी आता है। कहने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी जस्टिफिकेशन है, गलती नहीं माननी, ये नहीं कहना कि हाँ मैं गलत हूँ, ये नहीं कहना, बल्कि मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन देनी है कि मैं क्यों भागा था, मैं डर गया था, मैं खौफजदा हो गया था, सारी बातें हो गई। पीछे पर कस्टम्स फायरिंग करके मुल्जिम को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने रुकना मुनासिब नहीं समझा और आखिरकार कस्टम ऑफिसर ने, कस्टम सुप्रीडेंट ऑफ कस्टम्स ने ट्रक के आगे अपनी गाड़ी लगा के इसको रोका है और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इस वक्त कैमरामैन से रिक्वेस्ट ये भी है कि वो इस ट्रक को अगर दिखा सके पीछे से कि इसकी कोई नंबर प्लेट मौजूद नहीं है, कहीं पर भी कोई नंबर नहीं लगा हुआ। नाजरीन, पाकिस्तान कस्टम्स ने अपनी इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई करते हुए न सिर्फ मुल्जिम मुकर्ररा वक्त में गिरफ्तार कर लिया, बल्कि वो ट्रक भी कस्टम्स ने अपनी तहवील में ले लिया जिसमें हुक्काम को मनशियात का शक है। फिलहाल अभी ट्रक को चेक किया जा रहा है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कस्टम्स के इस वक्त जवान जो हैं वो ट्रक को सर्च कर रहे हैं। इसको सर्च करने के बाद जो है वो हम जाएंगे कस्टम्स की चेक पोस्ट के ऊपर और फिर वहाँ पर जाके इस ट्रक को चेक किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आखिर ये ट्रक ड्राइवर जो है उसने फरार होने की आखिर कोशिश क्यों की। इस वक्त कैमरामैन से रिक्वेस्ट ये भी है कि वो इस ट्रक को अगर दिखा सके पीछे से कि इसकी कोई नंबर प्लेट मौजूद नहीं है, कहीं पर भी कोई नंबर नहीं लगा हुआ। इस वक्त ट्रक नाज़रीन यहाँ पर पहुँच चुका है कस्टम चेक पोस्ट के ऊपर, जबकि मुल्जिम भी यहाँ पर मौजूद है जो कि इस वक्त हिरासत में कस्टम्स की। अब इनसे पता करते हैं सुप्रीडेंट ऑफ कस्टम से कि इस वक्त इनका क्या प्लान है। अब इस वक्त क्या पूरा अनलोड किया जाएगा? जी बिल्कुल, हम इसकी अब एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत तेज़ी से भागा था यहाँ से चेक पोस्ट से। इसका मतलब है ये सस्पेक्टेड डिक्लेयर हो चुका है एट द मोमेंट। नंबर प्लेट नहीं लगी हुई इसके ऊपर, ये यहाँ तक पहुँच गया, कराची में भी एंटर हो जाता अगर आप लोगों से मिस हो जाता। इसने डेफिनेटली फ्रंट पे नंबर प्लेट लगाई होगी, बैक पर नहीं लगाई हुई है क्योंकि फ्रंट पे लाइट होती है और फ्रंट पे स्पीड में आ रहा होता है, गाड़ी का नंबर देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है कि नहीं। और अगर पीछे से उसको देखेंगे तो पीछे आप खुद देख लें, प्रैक्टिकली इसके ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर नंबर प्लेट नज़र नहीं आ रही। तो दैट्स वाई इसको आइडेंटिफाई करना या इसको जो है आइडेंटिफाई करके आगे इन्फॉर्म करने का मुश्किल हो जाता है, ठीक है कि नहीं। नाज़रीन, इस वक्त काम शुरू हो चुका है ट्रक को चेक करने का, ताकि थॉरोली चेक करने के बाद आइडिया हो सके कि आखिर इसके अंदर क्या चीज़ें लोड हैं। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक जवान ऊपर चढ़ रहा है और उसके बाद वो जाके इस पोल से चेक करेगा। ये किस तरह से चेक किया जाएगा इस पोल के जरिए? पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सरिया लगाया जाता है, अगर इसमें कोई चीज़ होती है इसके किनारे में लग के वापस आ जाती है। दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि हम इसमें खड्डा करते हैं, खड्डा करके पेटियों को उखाड़ा जाता है, उसमें से अगर कोई चीज़ सस्पेक्टेड हो तो वो सामने आ जाती है। इस वक्त आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि ऊपर अब उस जवान को दिखाए कि वो किस तरह से सरिये को अंदर की तरफ घुसा रहा है ताकि जो भी कुछ अंदर हो इस ट्रक में, इन पेटियों में, उसका पता चल सके। नाजरीन, ट्रक को मुसलसल चेक किया जा रहा है लेकिन पाकिस्तान कस्टम को कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई है। अब लग रहा है कि शायद इंफॉर्मेशन गलत थी या शायद गलत ट्रक को रोक लिया गया है। लेकिन अगर इस ड्राइवर ने कुछ भी नहीं किया तो फिर ये फरार की कोशिश क्यों कर रहा था? यही सोचकर सुप्रीडेंट कस्टम्स ने एक और तरीके से ट्रक को चेक करने की ठानी। मेरा ये ख्याल है कि हम अब एक एक करके बॉक्सेस को नीचे उतारें क्योंकि ये बंदा भागा था, इट मींस इसमें डेफिनेटली कुछ है। अगर सरियों में नहीं नजर आ रहा तो कुछ ना कुछ नजर आएगा डेफिनेटली। इंस्पेक्टर साहब, आप एक काम करें, इनको कहें कि एक एक करके बॉक्सेस उतारना नीचे शुरू करें।
अब एक एक करके पेटी को उतारे जा रहे हैं और सारी पेटियों को चेक किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि इसके अंदर आखिर क्या रखा हुआ है, क्योंकि ड्राइवर भागा था। ये बात भी तस्दीक इस बात की करता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। अब ये देखिए, पहले एक पेटी निकली थी पुराने सेबों की, ये कैमोफ्लेज करने के लिए अच्छे सेब डाले हुए, अच्छे सेब डाले हुए, ताकि अगर पहले जो है हमारे पास ये अच्छे सेबों की पेटी अगर आ जाती तो हम ये समझते ये तो अच्छे सेब हैं, और हम क्या करते, कहते कि पूरा अनलोड करने की जरूरत नहीं है। मगर वो जो देखिए आप पुराने जो सेब नजर आए हैं छोटे, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई गड़बड़ है। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स जो है वो अपनी निगरानी में खुद से जो है वो खड़े होकर सेबों की पेटियां उतरवा रहे हैं और उनको चेक करवा रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनको यकीन है कि कंफर्म है। अब तक जो है वो इतनी सारी पेटियां खाली की गई हैं, लेकिन अभी तक तो मनशियात का कुछ भी पता नहीं चला है। ये खराब सेब रखे हुए, ये रॉटन एप्पल्स कहलाते हैं। ये सिर्फ इसलिए यूज किए जाते हैं इसके अंदर कि ज्यादा लागत ना आए, और कैमोफ्लेज करने के लिए अच्छे कुछ सेब इन्होंने डाल दिए बीच में, ताकि जो है अगर वो पेटियां हम पहले उतार लेते तो हम कहेंगे कि जी ये जेन्युइन कंसाइनमेंट है और इसके अंदर नहीं है। नाजरीन, अचानक ही कस्टम के एक जवान को एक चमकदार पैकेट मिला जो एक पेटी में संभाल कर रखा गया था। इसे देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान कस्टम्स को अपने मकसद में कामयाबी मिली है। ये इसमें से निकले, इस वाली पेटी से निकले। इस पेटी को बेटा साइड पे रख दो। देखें जी, मैं आपको बता रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाब किया। इन्फॉर्मर भी इसी तरह से बता रहा था, वो इंश्योर था कि इसके अंदर कुछ, इस पे रखे साइड में। ठीक है, शाबाश। देखिए अब ये रिट्रीवल शुरू हो गया। अब ये इस तरह देखिए, एक एक करके इस तरह हमने पहले भी काफी कंसाइनमेंट अलग अलग इन्होंने पेटियों में थोड़ी थोड़ी मनशियात भरी हुई है जी। 4-4 6-6 पैकेट्स भरे हुए होंगे। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 350-400 बॉक्सेस इसके ऊपर लाडेन होंगे। इंटरनेशनल मार्केट में 60,000 पर केजी के हिसाब से इसकी वैल्यू होती है, और ये 1 kg है। अब इस तरह की पैकिंग जो होती है, ये देखें आप, देखिए इसमें जो पैकिंग मटेरियल यूज़ किया गया है स्मेल नहीं कर रहा, वो इसलिए ये जो पैकेट्स हैं ये बाद में एक्सपोर्ट की जाती है। जो एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट जाते हैं उनमें कंसील करके बाहर मुल्क में भेजा जाता है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 तकरीबन सालों से कस्टम्स में भर्तियां नहीं की गई। हमारे पास देख रहे होंगे आप, ज़्यादातर ओल्ड एज स्टाफ नज़र आ रहा है। हम ये अपनी मैन पावर की शॉर्टेज को कवर करने के लिए अपनी सेक्शन 7 अप्लाई कर रहे हैं। सेक्शन 7 ऑफ द कस्टम एक्ट 1969, मैंने आपको जैसे पहले बताया, ऑल सिविल एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर बाउंड टू कोऑपरेट विद द कस्टम। तो हम इस तरह इंटर एजेंसीज कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन से चल रहे हैं, और कस्टम्स को जो है वो दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो हर वक्त तैयार रहती हैं हर तरह का ताउन देने के लिए। लेकिन सेक्शन 7 का मतलब ये नहीं कि 15-15 साल तक भर्तियां ना की जाएं, और फिर जवानों की भर्तियां ना हो तो फिर वही जवान जो 15 साल पहले वाकई जवान होंगे वो आज जो है वो अधेड़ उम्र या बूढ़े हो चुके हैं, उनको भी जवानों के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसोस की बात है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस पोजीशन के बावजूद भी जो है कस्टम्स ना सिर्फ स्मगलिंग को रोकने में कामयाब है, बल्कि मुलजमान भी मुसलसल गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि कस्टम्स का काम ही यही है और इनको ट्रेन ही इन्हीं चीज़ों के लिए किया गया है। मेरी कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि अगर वो साइड में दिखा सके कि उसमें मनशियात जो है वो निकलना शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ पेटियों में मनशियात रखी हुई है, जिसे निकाल के इस वक्त यहाँ पर जमा किया जा रहा है। इस वक्त टोटल क्वांटिटी जब निकलेगी उस वक्त देखा जाएगा। इस वक्त हम जाएंगे कस्टम्स के हेड ऑफिस और वहाँ पर जाके देखते हैं अब कि टोटल कितनी मनशियात है जो इस ट्रक से निकलती है। नाज़रीन, एक बड़ी क्वांटिटी गुटखे की आप देख सकते हैं कि कस्टम ऑफ पाकिस्तान ने बरामद कर लिया उस ट्रक से, जिस ट्रक के ड्राइवर ने कहा था कि प्लास्टिक दाना रखा हुआ है। नाजरीन, पाकिस्तान कस्टम्स ने अपनी खास इंफॉर्मेशन पर पोजीशन संभाल ली और बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से मुल्जिम और ट्रक दोनों कस्टम्स के कब्जे में आ गए। कस्टम्स ने अपनी चेक पोस्ट पर इस ट्रक को चेक किया तो सेबों की आड़ में मनशियात भी कस्टम को मिलना शुरू हो गई। हम पहुंचे ये ट्रक लेकर मॉडल कस्टम कलेक्ट्रेट गवादर में, ताकि सारी पेटियां उतार कर देखा जा सके कि आखिर इसमें कितनी मनशियात लोड की गई है। यहाँ मनशियात के पैकेट्स की गिनती जारी ही थी कि सुप्रीडेंट सलीम खोकर को एक और इंफॉर्मेशन हासिल हुई और उन्होंने दोबारा फौरी तौर पर रेड का प्लान किया। नाज़रीन, अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि फिर से स्मगलिंग हो रही है। किस चीज की स्मगलिंग है पता करते हैं इस वक्त सलीम खोकर से, जो कि सुप्रीडेंट ऑफ कस्टम्स है। इस वक्त किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिली है? कॉन्ट्राबैंड गुड्स आइटम है, एक जैम गुटखा, जो कि बेसिकली एक नासूर है। इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एज सच हमें फ़िलहाल गाड़ी का नहीं पता। अभी हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर जो है हमारी पिकेट लगी है, ताकि हम पिकेट वालों को फर्दर क्लोजली मॉनिटर। ये आइडिया नहीं है कि स्मगलिंग किस चीज़ में हो रही है, ट्रक है, बस है, कोच है या गाड़ी है? नहीं, एज सच बिल्कुल हमें कोई इस किस्म का नहीं पता कि किस उसमें।
हम पहुंचे थे ऑफिस यहाँ पर, और यहाँ पर पहुंचने का मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पर आने के बाद ये देख सकें कि क्या क्वांटिटी है जो भी मनशियात बरामद हुई है। लेकिन मनशियात को अभी काउंट किया ही जा रहा था कि एक और इंफॉर्मेशन मिली है। नाजरीन, हम मौजूद हैं RCD हाईवे पर। पाकिस्तान कस्टम्स के पास बस इतनी इंफॉर्मेशन है कि यहां से कुछ भारतीय प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग होने वाली है, इसीलिए यहां से गुजरने वाले सारे ट्रक्स की चेकिंग शुरू हो चुकी है। कस्टम्स को उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन भी सही होगी, इसीलिए अफसरान और जवान मुसलसल अपने काम में लगे हुए हैं। ये नॉर्मल है बेटा, इसको जाने दें। ठीक है जाने दें। जाए बेटा जाए। आप लोग इस ट्रक को क्लियर कर दिया गया है। आप ऐसा करें, ये गाड़ियों को साइड पे लगवाएं ना, थोड़ा साइड कराएं इसको। आप किधर से आ रहे हो? होटल से जी। होटल से। क्या सामान लोड है इसमें? खाली है जी। खाली है जी। ट्रक खाली था, जवान ने ऊपर चढ़ के चेक किया और उसके बाद उसने कंफर्म किया कि ट्रक खाली है। बहरहाल इस वक्त आप देख सकते हैं एक और ट्रक को रोका हुआ है। याद रहे, बड़ी गाड़ी की इंफॉर्मेशन है, कौन सी गाड़ी ये कंफर्म नहीं, इसलिए सारी बड़ी गाड़ियों को रोका जा रहा है। इस वक्त मुख्तलिफ ट्रक्स चेक करते हुए हमें यहाँ तकरीबन 3 घंटे से जायद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सबको सिर्फ अपने हदफ का इंतजार है। सब पूरी उम्मीद है कि जल्दी ये होने वाली स्मगलिंग भी नाकाम बना दी जाए। नाज़रीन, ये ट्रक आप देख सकते हैं, इसके ऊपर कुछ सामान लोड हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं मेरे भाई? कोयटा से आ रहे हैं। क्या चीज़ लोड है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक चूरा इसको बोलते हैं। कोई कागजात आपके पास हैं? देखा दें। ये आपको लगता है कि बिल्टी सही है? जाली भी तो हो सकती है। जाली भी हो सकती है, लेकिन हमें इस कागज़ से कोई गर्ज नहीं होती। हम फिजिकली इसको चेक करते हैं, उसके बाद अगर मुतमईन हो तो इसको छोड़ दिया जाता है, नहीं तो जो फर्दर वेरिफिकेशन के लिए इसको दफ्तर ले जाया जाता है। और कितनी देर में वेरिफिकेशन हो जाती है? वेरिफिकेशन चंद घंटों में। इसमें भी प्लास्टिक दाना मौजूद है। हाँ भाई, आप चंबन से आ रहे हैं? इसमें क्या है? प्लास्टिक दाना। प्लास्टिक दाना है। तो आप अकेले सफर कर रहे हैं? जी सर। ठीक। कितने घंटे का सफर करके आ रहे हो? तकरीबन 2 दिन लगते हैं। 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन का सफर करके आते हैं। इस वक्त इन्होंने बताया कि प्लास्टिक दाना इसके अंदर लोड है। जवान जो है वो दोबारा से ट्रक पे ऊपर चढ़ के देख रहे हैं कि इसके अंदर वाकई प्लास्टिक दाना ही लोड है। चमन से ये चीज़ नहीं आती है। ये क्योंकि लोकल प्रोडक्ट्स है और कोयटे से आनी चाहिए, जबकि ये चमन से ला रहा है तो ज़ाहिर है इसको थ्रू आउट चेक करना पड़ेगा, उसके बाद सही सूरत हाल वाज़ह हो सकेगी। इस वक्त ट्रक का इजहार किया गया है। ट्रक ड्राइवर से पूछा गया कि इसके अंदर क्या है, तो उसने एक रसीद दी और कहा कि ये प्लास्टिक दाना है। और जब जवान ने चेक किया तो वाकई इसके अंदर से प्लास्टिक दाना निकला है। जब इतनी एजेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं, जगह जगह पे चेक पोस्ट है, फिर स्मगलर्स जो हैं वो उनसे खौफजदा क्यों नहीं होते? वो स्मगलिंग कैसे करने में कामयाब हो जाते हैं? ये जो बेसिकली स्मगलर्स हैं वो यूज़ कर जाते हैं गरीबों को। सर, हमने इसमें खड्डा लगाया, खड्डा लगाने के बाद ये गुटका मुझे हाथ में ये रिकवर हो गया सर। नाज़रीन, एक बड़ी क्वांटिटी गुटके की आप देख सकते हैं कि कस्टम ऑफ पाकिस्तान ने बरामद कर लिया उस ट्रक से जिस ट्रक के ड्राइवर ने कहा था कि प्लास्टिक दाना रखा हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त डबल विंडो पे आप ये देख सकते हैं कि जितने भी इससे पहले ट्रक्स रोके गए हैं कोई भी अकेला नहीं था, क्योंकि लंबा सफ़र होता है। लेकिन ये जो है वो चमन से अकेले यहाँ तक सफ़र करके आ गए हैं, जो कि इनके मुताबिक 2 दिन कम अज़ कम लग जाते हैं। याद रहे, ये JM है, JM गुटका। इसके ऊपर जो कंपनी लिखी हुई है वो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय श्री मीनाक्षी प्रोडक्ट्स नेपाल प्राइवेट लिमिटेड, जिससे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट यहाँ का नहीं है, ये बाहर का प्रोडक्ट है। ये इसकी अगर ड्यूटी दे दी जाए तब भी ये जो है वो लीगल नहीं होता। जी बिल्कुल, ये कॉन्ट्राबैंड गुड्स है, ये नेगेटिव लिस्ट में फॉल करता है, इनकी लीगल इंपोर्ट अलाउ ही नहीं है किसी सूरत। तो ये कैसे यहाँ तक पहुँच गए? कई एजेंसीज हैं, रास्ते में कई चेक पोस्ट बनी हुई है, लेकिन आपने अगर नहीं रोकते तो ये कराची में एंटर हो चुके होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, अपेरेंटली अभी तो इसने ये बताया कि जी मैं वहाँ से लेके निकला हूँ, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है जो ड्राइवर्स हैं उनको पूरी हिदायत दी जाती है। हम कुछ नहीं कह सकते किस एरिया से इसने ये सामान उठाया, ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर बात सामने आएगी। तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम इतना लंबा सफर करके आ रहे हो कि तुम्हारी गाड़ी में जो है वो इतनी बड़ी क्वांटिटी ये इलीगल आइटम की है। सच कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये चमन से यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। क्या कहा गया था तुम्हें कि प्लास्टिक दाना कहाँ उतारना है? पान मार्केट में उतारना है। पान मंडी में तुम प्लास्टिक दाना उतारने के लिए जा रहे थे? जी। अगर इसकी जगह वेपन लोड होता, इसकी जगह बारूद लोड होता, इसकी जगह बॉम्ब लोड होता, तो तुम यही कहते कि मुझे पता ही नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तान कस्टम्स ने पहली कार्रवाई की और 1000 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात न सिर्फ अपने कब्जे में ले ली बल्कि मुल्जिम भी गिरफ्तार कर लिया गया।
अभी कार्रवाई जारी ही थी कि पाकिस्तान कस्टम्स को एक और इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ भारतीय प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग भी इसी रास्ते से होने वाली है। 3 घंटे की मुसलसल चेकिंग के बाद आखिरकार पाकिस्तान कस्टम्स को कामयाबी नसीब हुई और एक ट्रक से बड़ी मिकदार में भारतीय प्रोडक्ट्स बरामद कर ली गई। आपको पता था इसके अंदर क्या लोड है? सर पता नहीं था, पता नहीं था सर, ईमानदारी से बताओ। पता नहीं था। नहीं पता था ना, ठीक है बेटा। क्या कहा गया था तुम्हें कि प्लास्टिक दाना कहाँ उतारना है? पान मार्केट पे उतारना है। पान मंडी में तुम प्लास्टिक दाना उतारने के लिए जा रहे थे? जी। तुम्हें पता ही नहीं था कि इतना बड़ी गुटखे की क्वांटिटी जो है तुम्हारे ट्रक में लोड है? सर गाड़ी हल्का था। अगर इसकी जगह वेपन लोड होता, इसकी जगह बारूद लोड होता, इसकी जगह बॉम्ब लोड होता तो तुम यही कहते कि मुझे पता ही नहीं है। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि यहाँ के जवानों ने ये चीज़ें बताई हैं कि इसमें काफ़ी सारे जो कार्टन्स हैं उसके अंदर प्लास्टिक दाना भरा हुआ है, जबकि बहुत सारे कार्टन्स, ये अगर दिखा सके कैमरामैन कि ये अभी फाड़ा गया है तो इससे पता चल रहा है कि इसके अंदर कितनी बड़ी क्वांटिटी जैम की और या गुटखे की मौजूद है जो ये लेके आ रहे थे। हैरत की बात है, रास्ते में कई एजेंसीज होती हैं जिनकी चेक पोस्ट बनी होती है, लेकिन ये ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो बेवकूफ़ बनाते हुए कराची तक पहुंच जाते हैं। अब आप लोग ये सोचें, अगर कस्टम्स यहाँ पर मौजूद ना होता है, अगर कस्टम्स के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ये सारी चीज़ें कराची में पहुँचती, उसके बाद हमारे बच्चे खा रहे होते हैं और ये खाने के बाद फिर कैंसर या इस तरह की दूसरी मोजी बीमारियों का शिकार हो रहे होते हैं और हम जो है वो हैरान होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि किन चीज़ों से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। नाजरीन, आखिरकार ना सिर्फ पाकिस्तान कस्टम्स ने स्मगलशुदा भारतीय प्रोडक्ट्स अपनी तहवील में ले ली, बल्कि मुल्जिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि ये स्मगलशुदा अशिया जो तहवील में ली गई हैं, इनके साथ आखिर किया क्या जाएगा। नाज़रीन, 26 जनवरी का दिन आ चुका है और इस दिन जो है वो एक ख़ास अहमियत ये दिन रखता है। इसकी वजह यह है कि इस दिन को स्मगलर्स पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके इस दिन सारी वो चीज़ें जला दी जाती हैं जो केसेस ये लोग हार चुके होते हैं और कस्टम्स जीत चुका होता है। नाजरीन, यहाँ पर आप पकड़े जाने वाली ना सिर्फ मनशियात देख सकते हैं, बल्कि हमारे रेड में जो इंडियन प्रोडक्ट्स पकड़ी गई थी वो भी यहाँ सजा दी गई हैं ताकि इन्हें जाया किया जा सके। मेरे बैकग्राउंड में मुसलसल चीज़ें कुछ रखी जा रही हैं, कुछ को अनपैक किया जा रहा है। ये वो चीज़ें जो पूरा साल कस्टम्स कार्रवाइयों के दौरान जो है वो अपनी चीज़ हिरासत में लेते हैं। कुछ मुल्जिमान को केसेस के जरिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको कानून के कटहरे में ला के सजाएँ दी जाती हैं, लेकिन अक्सर मुल्जिमान भी भागने में कामयाब हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, लेकिन वो अपना सामान नहीं ले जा पाते हैं। इस वजह से वो सारा सामान जो है कस्टम्स अपनी तहवील में लेने के बाद जो है वो 26 जनवरी को ये सारा सामान डिस्ट्रॉय करता है, इनको जलाया जाता है और इसको जलाने का मकसद ये होता है कि अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट किया जा सके। यहाँ स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में लाने वाली मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं, जिनमें शराब, मनशियात के अलावा वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान लाई जाती हैं। क्या कहते हैं इन खास तौर से गवादर चेक पोस्ट के बारे में? जी, गवादर और थोड़ा थ्रू आउट जो हमारा एरिया है एनफोर्समेंट का, सिंध और बलूचिस्तान, सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह दे आर परफॉर्मिंग टू द अटमोस्ट, बहुत अलग सारा काम कर रहे हैं। और जितने मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि जितनी एनफोर्समेंट हमारी इस वक्त पोटेंट है, इतनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं थी। यानी कि इस वक्त स्मगलिंग जेन्युइनली रुक गई और ये अब बहुत कम हो गई। ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को, क्योंकि स्मगलर्स एक कदम आगे ही चलते हैं फोर्सेस से या चलने की कोशिश करते हैं। एनर्जी हमारी सिनर्जी में तब्दील हुई है, क्योंकि हमारे साथ दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, क्योंकि ये भी ज़र्ब अज़ब का एक हिस्सा है, क्योंकि ये मनी दैट वाज फाइंडिंग वे इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तो इस मनी को रोक रहे हैं हम भी और हमारे साथ दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी। अब इन सब को जला दिया जाएगा ताकि ये सब चीजें फिर कभी कोई इस्तेमाल ना कर सके। ड्रग्स की स्मगलिंग है, इसमें चूँकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होता है तो इस वजह से भी लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में आप देख रहे हैं कि पकड़े जाते हैं। तो ये जो गाड़ी थी, ये पर्टिकुलरली इसकी इन्फॉर्मेशन हमें चीफ कलेक्टर साहब की तरफ से आई थी और बड़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी और हमने इसके ऊपर काम किया और कामयाबी हुई। हमने अपने प्रोग्राम में कस्टम्स की वो कार्रवाइयाँ कवर की जो आप लोग देखना चाह रहे थे, जिसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि दिनों या रातों कस्टम्स जो है मुसलसल काम कर रहे हैं और उसमें ना सिर्फ मनशियात को पकड़ा जिसको हमने अपने लाइव रेट में दिखाया, बल्कि हमने आपको ये भी दिखाया कि गुटखा किस तरह से इन लोगों ने कार्रवाई के दौरान अपनी तहवील में लिया और आज वो गुटखा यहाँ पर मौजूद है जलने के लिए। अगर आप लोग समझते हैं कि आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वाकई अपना किरदार अदा कर रही हैं तो उसके लिए आप हमें ईमेल ना सिर्फ कर सकते हैं, बल्कि उसके लिए आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। हमारा
फेसबुक का एड्रेस है www.facebook.com/raid.news। अपना ख्याल रखिएगा।